क्या मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? अच्छा, ये रेगुलर बैच प्लस रिफ्रेशर बैच की क्लास है, ठीक है। रिफ्रेशर में मेजॉरिटी ऑनलाइन ही ले रहा है, तो हमने मर्ज कर दिया इन दोनों को, ठीक है जी। सर ये रिफ्रेशर बैच का पहला टॉपिक है और ये रेगुलर बैच का थर्ड टॉपिक है, ऐसा। अच्छा, रेगुलर बैच में हमने कवर कर लिया ब्रेक इवन और ओवरहेड्स, ठीक है जी। वो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन को मैं उसी में काउंट करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, बैठ जाओ मेरे बच्चे, शाबाश। जी बिल्कुल इसी तरह। आवाज तेज कर दें, आपके पास एक स्पीकर का बटन आ रहा होगा, वो जरा सा खोल लें। हाँ जी भाई, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ऑनलाइन वालों? वीडियो भी आ रही होगी आपके पास, ऐसा? चलो जी सर, प्लीज बोर्ड पे देखना, जो टॉपिक अभी कवर करने जा रहे हो इस पे पिछली तकरीबन कोई 5-6 अटेम्प्ट उठाओगे तो कोई भी अटेम्प्ट ऐसी नहीं आई है जिसमें 20 नंबर से कम का सवाल आया हो, 19-20 मार्क्स से कम का, ठीक है। तो इफेक्टिवली जैसे आपका ब्रेक इवन का एक बड़ा टॉपिक था, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, इससे तकरीबन को 20-22 मार्क्स के सवाल आने हैं, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, मुश्किल है। ओवर द पीरियड इस टॉपिक को थोड़ा सा टोन डाउन किया गया है, कम किया गया है। कम करने का मतलब ये है कि इसमें जो कुछ चीजें निकाली गई हैं, ठीक है ना। लेकिन जो चीजें बाकी भी हैं वो भी मतलब रीजनेबल चीजें, अच्छी चीजें, मतलब आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ेगी इस पर, ठीक है। आए थे ना जनाब, एक छोटा सा हिसाब किताब हम देखते हैं, जल्दी से बैठ जाओ। 2 बजे की क्लास है, 2 बजे आ जाया करो यार। आगे पहले देखो मछली बाजार में बैठना कहाँ है, जल्दी बैठ जाओ। बिल्कुल बेटा रोशान, बिल्कुल जल्दी आ जा, जल्दी आ जा भाई। बेटा बोर्ड पे देख लो, बैठ जाओ जल्दी से। अब कोई बात नहीं करेगा, फोकस यहाँ रखेगा सारा, ठीक है। देखो मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ। टारगेट ये कि भैया आपने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने एक पर्टिकुलर गुड के। मिसाल के तौर पर आपने 10,000 ऐसे पेन बनाने, ये आपको हम टारगेट दे रहे हैं। कंपनी अपने प्रोडक्शन मैनेजर को टारगेट दे रही है कि 10,000 क्या बनाने, ऐसे पेन बनाने। और इन 10,000 यूनिट्स की जो कॉस्ट होगी वो होगी से मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख रुपए। कितने यूनिट बनाने? टारगेट कितना है? 10,000। टारगेट कितना है? 10,000 यूनिट। खर्चा कितना करना है? 2 लाख। ये दोनों चीजें हमें कब बताई गई है? साल के स्टार्ट में। फिर हुआ क्या? पूरे साल काम करते रहे, पूरे साल हमने काम किया, हमने बनाए 9,000 यूनिट्स। कितने बनाने? कितने थे बनाए? कितने? 9,000। हमारा खर्चा हुआ 1,95,000। कितना? 195,000। मेरा सवाल है, 2 लाख का खर्चा करना था, खर्चा किया 195। क्या मैं ये कहूं कि हमने कंपनी के 5,000 रुपए बचाए हैं? क्या ये कहूं कि भाई 2 लाख का हमें बजट दिया गया था और हमने इतना जबरदस्त काम किया कि 1,95,000 जो है वो हमने खर्चा किया, 5,000 बचा लिया हमने? क्या ये सही बात है? क्यों? क्योंकि आप दो गलत चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। आप दो गलत चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? ये जो कॉस्ट है ये 2 लाख रुपए, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? और ये जो कॉस्ट है कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? क्या मैं बजट को एक्चुअल डाटा से कंपेयर कर सकता हूं? क्या मैं बजट को यहाँ एक्चुअल डाटा से कंपेयर कर सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि 2 लाख की जगह मैंने 1,95,000 का खर्चा किया, मैंने कंपनी के 5,000 बचाए? क्या अभी भी यस सर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। दो खर्चे कंपेयर नहीं हो सकते अगर वो दो अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? अब बताओ सर, 5,000 का डिफरेंस है, क्या कंपनी ने वाकई 5,000 रुपए बचाए? नहीं सर। इसका मतलब है आप इस एक्चुअल डाटा को इस बजट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने बजट को गौर से सुनना,
अपने बजट को क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स करना पड़ेगा। अपने बजट को क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स करना पड़ेगा। मेरा सवाल ये, बताओ सर 10,000 यूनिट का बजट कितना था, 2 लाख। 10,000 यूनिट का बजट कितना था, 2 लाख। मेरे प्यारे बच्चों 9,000 यूनिट का बजट कितना होना चाहिए। अगर मैं 2 लाख को 10,000 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, 20 रुपए। क्या एक यूनिट 20 रुपए में बन जाना चाहिए था, तुमने कितने यूनिट बनाया। तो सर 9,000 का खर्चा कितना होना चाहिए था, 1,80,000। अब बताओ 180 को इस 195 से कंपेयर करूं, 180 को 195 से कंपेयर करूं और क्या कहूं कि कंपनी को हमने फायदा दिया या नुकसान दिया, नुकसान दिया। कितने का, 15,000 रुपए का। ऐसा देखो, आप पढ़ने जा रहे हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या पढ़ने जा रहे हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने साल के स्टार्ट पे करनी है बजटिंग और साल के एंड पे उसको कंपेयर करना है किससे, साल के एंड पे उसको कंपेयर करना है किससे, एक्चुअल रिजल्ट से। साल के स्टार्ट में मिलेगा टारगेट, साल के एंड में आएंगे एक्चुअल रिजल्ट। आपने दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है और बताना है कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। तो बताओ क्या 1,95,000 और 2 लाख का कंपैरिजन वैलिड था, नहीं सर। हमें क्या करना पड़ा, 2 लाख की जगह बजट को क्या करना पड़ा, फ्लेक्स करना पड़ा। क्या करना पड़ा, फ्लेक्स करना पड़ा। 2 लाख बजट किसका है, 10,000 यूनिट का है। हमने बजट को रीडिफाइन किया कितने यूनिट्स के लिए, 9,000 के लिए। अब बताओ दोनों को कंपेयर करूं, 195 और 180 को, अब कंपैरिजन वैलिड है। अब बताओ क्या नजर आ रहा है, कंपनी को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ है। तो सर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना किससे, नहीं, फ्लेक्स बजट से। किससे, तो पहली चीज जो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि हमने अपने बजट को क्या करना है, फ्लेक्स करना है। अपने बजट को क्या करना है, अगर हमने बनाए भी 10,000 यूनिट होते तो फिर हमें फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्लेक्स करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब बजट में नंबर ऑफ यूनिट्स अलग हो और एक्चुअल में नंबर ऑफ यूनिट्स। देखो पहली चीज जो सीख रहे हो दिमाग में डालने वाली, जो पहली चीज सीख रहे हो वो क्या है कि आपने अपने बजट को क्या करना है, फ्लेक्स करना है। आपने अपने बजट को क्या करना है, फ्लेक्स करना है। पक्का ये यार याद रखना, ये अभी थोड़े टाइम बाद जब 6वां-7वां लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ना, ये तब भी याद नहीं आ रहा होगा। डे 1 पे बता रहा हूँ, हम अपने बजट को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, नहीं किससे कंपेयर करते हैं, फ्लेक्स बजट को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। ऐसा है, ये कॉपी कर। सर रेगुलर वालों के पास ये नहीं आ रहा पोर्टल पर, क्या नहीं आ रहा, लिंक नहीं आ रहा, किससे भेजा, हाँ ग्रुप पे भेजा है क्योंकि यहाँ नंबर अच्छा खासा बढ़ गया। मेरे बच्चों पूरी ईमानदारी से इस टॉपिक को लेकर चलना है, ठीक है। 2 ही टॉपिक बढ़े, 2 ही टॉपिक बढ़े, ठीक है। डिसीजन मेकिंग हो रही है जिससे आपको 20-20 नंबर के सवालों का सामना करना है, ठीक है ना जी मेरा बच्चा। फ्लेक्स करने का मतलब ये, आप 10,000 के खर्चे को 10,000 यूनिट के खर्चे को 9,000 यूनिट के खर्चे से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको खर्चे को क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स ऐसे करना पड़ेगा कि बजट भी 9,000 यूनिट का हो, ठीक है ना। ये बजट कितने यूनिट का बना हुआ है, 10 का। आप इसको 9 के एक्चुअल खर्चे से कंपेयर नहीं कर सकते। कोई मसला नहीं बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं जी। एक अलग एग्जांपल के थ्रू रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन नहीं। जी बढ़े हम आगे। बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ, सारी चीजें रिपीट कर रहा हूँ। चलो जी बड़े एक स्टेप बड़े। बेटा आप अपनी जिंदगी के ना वो टाइम तुमने देना है मुझे, जैसे आप अपना निकाह का खुतबा सुनते हुए ना अटेंशन होता है ना कि कोई लफ्ज इधर उधर ना हो जाए, ऐसा ये वाली अटेंशन यहाँ चाहिए, ठीक है। पक्का क्या, देखो अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा, टेंशन नहीं, हो गया है।
तो चलो अच्छी बात है, अगर किसी का हो गया। चलो जी, हमारा तो 2 दफा हो चुका है। चलो जी, चलो जी, यहां देख लो सर, प्लीज बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना दोस्त, सारी चीजें छोड़ के यहाँ फोकस करो। सर बट हम पिछले टॉपिक्स में तो बजट को एक्चुअल से कंपेयर कर रहे थे हमने। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मुझे बताओ, एक्चुअल को आप अप्लाइड से कंपेयर करते थे से? अप्लाइड फ्लेक्स किया था ना आपने, अप्लाइड किया था, फ्लेक्स किया था, आप बजट को एक्चुअल से कंपेयर करते थे। ठीक है जी, छोड़ दो भाई पिछली चीजों को, बोर्ड देखो, छोड़ो सारी चीजें, बोर्ड में कोई लिखेगा नहीं, अगले 10 मिनट आपसे ये मांगे मैंने। सुनो, मैं कह रहा हूं भाई, मिसाल के तौर पर मैं पार्ट टाइम में जो है ना वो किताबें बाइंड करता हूँ, किताबें बाइंड कर, जल्दी 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 किताबें बाइंड करता हूँ। ठीक है, शाम में फारिग होता हूँ तो मैं बाइंडिंग, किताबों की बाइंडिंग का काम करता हूँ। ठीक है, गौर से सुनना, मैंने सोचा इस दफा मैं पूरे साल में जितनी भी किताबें बाइंड करूंगा उस पर लगेंगे क्या, 2 गत्ते। ठीक है जी, 2, एक आगे एक पीछे, 2 गत्ते लगते हैं ना बाइंड करने के लिए। अच्छा 2 गत्ते लगते हैं, ओके जी। एक गत्ता मार्केट से मैं परचेज करूंगा इंशाल्लाह 10 रुपए में, कितने में? तो किताब को बाइंड करने पे, एक किताब को बाइंड करने पे कितने रुपए का खर्चा आएगा? एक किताब को बाइंड करने पे कितने रुपए का खर्चा आएगा? 20 रुपए का। एक किताब को बाइंड करने पे कितने का खर्चा आएगा? 20 रुपीज का। समझ आ रहा है? इधर इधर फोकस करना है, इधर उधर नहीं देखना है। अब बताएं सर, मैं आपसे अगर पूछूं प्यारे भाई, पूरे साल में काम करता रहा, किताबें बाइंड करता रहा, साल के एंड पे पता चला कि मैंने एक्चुअल में 4000 बुक्स बाइंड कर दी। ठीक है जी, कितनी? 4000 मैंने बुक्स बाइंड कर दी। ठीक है, ग्लू है वो सारी चीजें हम छोड़ रहे हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है जी, थूक से चिपकाते हैं, यहां देख लीजिए सर। मुझे एक बात बताएं, 4000 किताबें मैंने बाइंड कर दी। ठीक है, इन 4000 किताबों को बाइंड करने पे मेरे बच्चों, मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट लगी वो लगी 9000 गत्ते, और एक गत्ता 11 रुपए का मुझे मिला। कितने का मिला? अपेरेंटली तुम्हें लग रहा है कि तुमने बजट से ज्यादा खर्चा कर दिया, सामने ही नजर आ रहा है, ऐसा है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं प्यारे भाई, अगर मुझे हर किताब प्रोड्यूस करने के लिए 2 गत्ते चाहिए, मैंने 4000 किताबें प्रोड्यूस की हैं, तो बताओ मैंने कितने रुपए का खर्चा करना था? अलाउड कॉस्ट सर, 4000 किताबें मैंने बनाई हैं, हर किताब पे 2 गत्ते, और एक गत्ता कितने का? 10 रुपए का। तो मुझे बताओ कितने रुपए का खर्चा होना चाहिए था? 80,000 का, पक्का? और भाईजान आपने खर्चा किया कितने का? मैंने खर्चा किया एक्चुअल कॉस्ट कितने का पता है? 9000 गत्ते मल्टीप्लाई बाय 11, कितने? 99, कितने? तो बताओ बेटा, आपने मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल किया, कितने का? 19,000 का। कितने का खर्चा आपने करना था? 80, आपने खर्चा किया कितने का? 99 का। कितना खर्चा ज्यादा हो गया? 19,000 रुपए का। क्या मैं कह सकता हूं कि हमने बजट के मुकाबले में 19,000 रुपए का खर्चा ज्यादा किया? क्या मैं कह सकता हूं कि हमने बजट के मुकाबले में कंपनी को 19,000 रुपए का नुकसान दिया? ऐसा क्या ये कंपैरिजन वैलिड है? अलाउड कॉस्ट कितने यूनिट्स की है? अलाउड कॉस्ट कितने यूनिट्स की है? 4000 यूनिट्स की। एक्चुअल कॉस्ट कितने यूनिट्स की है? 4000 यूनिट्स की। तो ये कंपैरिजन वैलिड है? हाँ हाँ वैलिड है। और नशइयों, ऊपर 4000 यूनिट्स की बजटेड कॉस्ट है, नीचे एक्चुअल कॉस्ट भी कितने यूनिट्स की है? 4000 की। बनाए कितने? 4000, बजट भी कितने का रख रहा हूं? क्या ये कंपैरिजन वैलिड है? इसका मतलब है आपने 19,000 की जो लॉस निकाला है, दोनों चीजों को सही कंपेयर किया है। ऊपर बजटेड कॉस्ट है किसकी? 4000 यूनिट की। नीचे आपने जो एक्चुअल कॉस्ट रखी है वो भी कितने की है? आपने एक्चुअल में बनाए कितने? 4000, बजटेड कॉस्ट भी कितने की रखी है? क्या ये कंपैरिजन वैलिड है? हाँ सर, ये याद रखना, ये कंपैरिजन जब वैलिड होगा जब मैं ऊपर भी 4000 यूनिट रखूं और नीचे भी 4000 यूनिट की एक्चुअल कॉस्ट रखूं, ऐसा। अब बताओ इसका रीजन क्या है, ये 19,000 का लॉस हुआ क्यों? ना 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 ना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, एक तो नुकसान का रीजन ये है मेरे प्यारे बच्चों, एक गत्ता
जहां 10 रुपए का आना था, कितने का आया? 11 का। एक गत्ता जहां 10 रुपए का आना था, कितने का आया? 11 का। कितने का आया? 11 रुपए का। कितने रुपए आपने हर गत्ता महंगा खरीदा? 1 रुपया। कितने रुपए महंगा खरीदा हर गत्ता? 1 रुपया। और मुझे बताओ, आपने ये गत्ते कितने खरीदे? कितने का नुकसान फैलाया? कितने यूनिट्स पे? हर यूनिट पे 1 रुपए का नुकसान। ये कितने उस पे फैलाया? 9000। कितने गत्ते खरीदे मैंने? 9000। हर गत्ता 1 रुपया महंगा खरीदा, हर गत्ता 1 रुपया। लॉजिक क्या कहती है कि मैंने कितने का नुकसान कर दिया? बेटा 9000 का। आजकल 1 रुपए को 9000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9000 का ही आएगा। 2 मिनट रुक जाओ, ऐसा जवाब दे रहा हूं। 4000 यूनिट पे 8000 गत्ते होते हैं, लेकिन आपने 9000 लगाए, ये समझ नहीं आ रहा। खराब हो गए गत्ते, फट गए। ठीक है जी, खराब हो गए गत्ते, यूज नहीं हो पाए, तो लॉस हो गया हमारा। वैसे कितने गत्ते लगने चाहिए थे? 8000। तो सर नुकसान हुआ तो हम बताएंगे ना कि कंपनी का हमने नुकसान किया है। हाँ भाई बताओ, ओवरऑल नुकसान कितने का है? 19 का। इस 19,000 में से एक नुकसान है गत्ता महंगा खरीदने की वजह से। कितना महंगा खरीदा हमने? कितना महंगा खरीदा है? 9000, यानी 1 रुपया आपने महंगा खरीदा है। और बेटा जितने आपने गत्ते खरीदे हैं, सब पे 1-1 रुपए का नुकसान दिया। खरीदे कितने? खरीदे कितने? 9000। सुनना जरा दोस्त, सुनना अच्छे तरीके से सुनना। दूसरा रीजन क्या है? आपने जहां 4000 किताबों पर 4000 किताबों पे 2 गत्ते के हिसाब से 8000 गत्ते लगाने थे, आपने गत्ते लगा दिए कितने? आपने गत्ते लगा दिए कितने? 9000। कितने गत्ते एक्स्ट्रा खर्च हो गए? कितने गत्ते एक्स्ट्रा खर्च हो गए? 1000। कितने गत्ते एक्स्ट्रा खर्च हुए? 1000। सर इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है नहीं अमाउंट में। एक गत्ता कितने का आना चाहिए? इधर 11 से मल्टीप्लाई करूं 10 से। मैं कह रहा हूं मैंने 1000 गत्ते ज्यादा इस्तेमाल कर लिए। क्या कर लिए? 1000 गत्ते मैंने ज्यादा इस्तेमाल कर लिए। उनकी वैल्यू कितनी है? 10 या 11? 10 या 11? अच्छा, मैं उर्दू जुबान में, उर्दू आसान, कोई टेक्निकल बात नहीं करनी है। मैं इधर लिख रहा हूं 10। सुनो बेटा, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 सुकून से। अब बताओ मेरे पास कितने का लॉस आ रहा है? 10,000 का। सर यहां 10 क्यों लिखा? 1 मिनट में बता रहा हूं। बताओ गत्ता महंगा खरीदने का लॉस कितना है? 9000। गत्ता ज्यादा इस्तेमाल करने का लॉस कितना है? 8000 की जगह 9000 गत्ते इस्तेमाल किए, ज्यादा इस्तेमाल कर दिए। सर 10 रुपए की जगह गत्ता हमने कितने में खरीदा? 10 रुपए की जगह गत्ता कितने में खरीदा? 11 में। कितने का नुकसान किया? 9000 रुपए का। सर 9000 रुपए का नुकसान किया। 1 रुपए नुकसान पर गत्ता। कितने का नुकसान हुआ टोटल? 9000। मैं अगर आपसे फिर पूछूं, आपने कितनी किताबें प्रोड्यूस किए? 4000। उस पर कितने गत्ते, कितने रुपए का खर्चा होना चाहिए था? 8 लाख रुपए का, 80,000 रुपए का खर्चा होना चाहिए था। आपका खर्चा कितना है? 99,000। तो कितने रुपए आपने ज्यादा खर्च कर दिए? ये आ गया हमारा टोटल लॉस। अब आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है इसका रीजन क्या है? तो हमने पहला रीजन बताया कि इसका पहला रीजन क्या है। जहां 10 रुपए का एक गत्ता आता था, हमने कितने का खरीदा? 11 रुपए का। कितने रुपए का नुकसान? 1 रुपए का। कितने गत्ते खरीदे? 9000। सब पे 1-1 रुपया ज्यादा पे किया। ऐसा? तो मुझे बताओ कंपनी को कितने का नुकसान? 9000 रुपए का। फिर दूसरा, जहां 8000 गत्ते लगने चाहिए थे, हमने कितने लगा दिए? 9000। कितने का नुकसान? 1000 गत्तों का। मल्टीप्लाई किससे करूं? क्यों? फुजूल रीजन। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मैच नहीं करेगा। दूसरा फुजूल रीजन, ये बेटा हमारे बुजुर्गों ने काम किया है, उन्होंने फंक्शंस ऐसे ही बनाए, आप इसमें उंगली नहीं करें। दूसरा फुजूल रीजन। सुनो जरा गौर से। तीसरा लॉजिकल रीजन, मुझे बताओ आपने कितने 1000 गत्ते खरीदे? खरीदने कितने थे? ये थे अलाउड। एक्स्ट्रा कितने आपने खरीदे? दोनों आपने महंगे खरीदे। 8 भी महंगा खरीदा, 1000 भी महंगा खरीदा। कितने रुपए महंगा खरीदा? 1 रुपया। ये भी 1 रुपया महंगा खरीदा, ये भी 1 रुपया।
तो मुझे बताओ इसके महंगे खरीदने का लॉस इसमें शामिल है? इसके महंगे खरीदने का लॉस इसमें शामिल है? अगर अब मैं इधर 11 रखता 10 की जगह, अगर मैं इधर 11 रखता 10 की जगह, तो इस 1000 एक्सेस यूजेज की प्राइस वेरिएंस, प्राइस का बढ़ना 2 जगह काउंट हो जाता। बताओ अलाउड कितने थे, कितने केजी, कितने गत्ते अलाउड थे? 8000। हमने खरीदा कितने? दोनों महंगे खरीदे, एक रुपया 8000 भी महंगा खरीदा, 1000 भी महंगा खरीदा। तो मुझे बताओ जो एक्सेस यूजेज उसके 1 रुपए का जो वेरिएंस है वो यहां शामिल है। तो इधर शामिल करने की जरूरत है। इधर आप कौन सी प्राइस रखो, इधर 10 रखो, इधर 11 रखोगे तो 1 रुपए का जो प्राइस वेरिएंस है वो 2 जगह काउंट हो जाएगा। कितनी जगह? अब बताओ, अब ये वाला जो कैलकुलेट करोगे किससे कैलकुलेट करोगे? 10 से 11 से, 10 से 11 से स्टैंडर्ड रेट से, ऐसा। अब बताओ आपने कितनी किताबें बनाई? 4000। कितने रुपए का खर्चा होना चाहिए था? 80,000 का। खर्चा हुआ कितने का? 99 का। कितना एक्सेस हुआ? इसके 2 रीजन। राइट हैंड साइड वाला 10 रुपए का गत्ता कितने में खरीदा? 11 में। कितने गत्ते खरीदे? 9। पूरे पे लॉस इधर आ गया 9000। डन। फिर इस तरफ वाला मसला, 8000 की जगह 9000 गत्ते लगा दिए। कितने ज्यादा लगा दिए? 1000 गत्ते ज्यादा लगा दिए। उसको मल्टीप्लाई किससे करूं? स्टैंडर्ड रेट से, एक्चुअल रेट से? स्टैंडर्ड रेट से। क्यों? अगर इधर एक्चुअल रेट लगाओगे तो एक्सेस यूजेस पे जो प्राइस वेरिएंस है वो कितनी जगह आ जाएगा? 2 जगह आ जाएगा, ऐसा। अब बताओ 19,000 को हम क्या कहते हैं? टोटल वेरिएंस। क्या कहते हैं? वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्राइस वेरिएंस। इसको क्या कहते हैं? यूजेज वेरिएंस। बताओ, प्राइस का मतलब महंगा कितना खरीदा, यूजेज का मतलब ज्यादा कितना इस्तेमाल। पक्का? ये समझ आ रही हो? ऐसे 3-4 एग्जांपल्स करते हैं, पहले कॉपी कर दो। मैं करता हूं कॉपी करो, शाबाश। थैंक यू हमजा। टॉपिक का नाम क्या है? नॉन लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना टॉपिक का नाम। यार बेटा एक काम करोगे, ये यहाँ किसी को बोलो पानी दे दो, नहीं तो गया गया गला मेरा। गला भाई। चले जी हम आगे जाएं दोस्त, कॉपी कर लियो। करो कर देता हूँ, चला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। भजन 2 बजे की जो क्लास का मतलब होता है ना, 2 बजे यहाँ पहुंचना होता है, घर से निकलना नहीं है। ठीक है मौसम। स्क्रॉल डाउन। यानी सही बात है जी। कौन सा बेटा? एक्चुअल कॉस्ट। जी मेरे बच्चों, बड़े हम आगे।
ये सही कैसे हो गया है? चले जी आगे जाएं। 1 रुपया महंगा खरीदा है गत्ते, इसलिए प्राइस वेरिएंस में इनकॉर्पोरेट करा है। यूजेज में जो 1000 घटते हैं एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड रेट पे आ रहे हैं, अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ जी। बड़े हम आगे। चलो जी, नहीं का क्या मुंह में रख लूं, क्या करूं? अगर 8000 गत्ते ही लगते तो यूजेज वेरिएंस आता ही नहीं, ठीक है ना जी। बड़े हम आगे। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा भाई एक चीज और दिमाग में रखना कि ये टॉपिक का आगे किसी के साथ कनेक्शन नहीं, ठीक है ना? ये टॉपिक का आगे किसी के साथ कनेक्शन या आइसोलेशन में पढ़ना, एक टॉपिक है जिससे कनेक्टेड है सर बस, और वो नहीं मार्जिन एब्जॉर्प्शन से भी नहीं, ये कनेक्टेड है प्रोसेस से। लास्ट टाइम में प्रोसेस के साथ ये मिल के आया था और पास पेपर का छपा हुआ क्वेश्चन आया था नहीं आया था? जो बैठे हुए ना इधर मुजाहिद, हाँ जी आया था ना? हाँ चलो जी बड़े हम आगे बढ़ जाए। चलो जी सर, सवाल छोटा था, सुनो मेरे बच्चों सुनो, मैं कह रहा हूं फिनिश गुड्स सर 10,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? ना मैं इसको और अच्छा लिख देता हूं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। इसका मतलब ये कि एक यूनिट पे कितना खर्चा होता है, एक यूनिट पे कितना खर्चा होता है, उसको हम क्या नाम देंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। ऐसा आपसे कहा जा रहा है एक यूनिट पे लगता है मटेरियल ए, मटेरियल ए लगता है 5 kg एट द रेट 60 रुपए फी kg। एक यूनिट में मटेरियल ए कितना लगता है? 5 kg, 1 kg। अच्छा इस प्रोडक्ट को भी नाम दे रहे हैं फिनिश गुड्स को, फिनिश गुड्स का नाम है एक्स। क्या नाम है बताओ इधर? फिनिश गुड्स क्या है? एक्स है। रॉ मटेरियल क्या है? ए है, ये याद रखना, ठीक है? रॉ मटेरियल कितना चाहिए? 5 kg चाहिए फिनिश गुड्स बनाने के लिए, 1 यूनिट बनाने के लिए। डन सर। मटेरियल बी, मटेरियल बी लगता है 3 kg एट द रेट 80 रुपए पर kg। बताओ इस प्रोडक्ट को बनाने पे कितने मटेरियल लगते हैं? दो, कौन कौन से? ए भी लगता है बी भी लगता है। एक यूनिट पे कितना किलो लगता है? ए 5 किलो। एक यूनिट पे कितना किलो बी लगता है? तो अपेरेंटली एक यूनिट का वजन कितना होता होगा? 8 किलो होता होगा। ऐसा ठीक है जी। और सुनना, एक्चुअल कॉस्ट, हमने मटेरियल ए लगाया सर 52,000 kg। कितने? क्या बनाने में? 10,000 फिनिश गुड्स बनाने में कितने केजी लगा दिए? 52,000 kg। 1 kg हमने खरीदा 53 रुपीज में। ये कौन सा था? मटेरियल ए। इसी तरह हमने मटेरियल बी भी लगाया, मटेरियल बी हमने लगाया 29,400 kg।
और हर एक केजी हमने कितने का लगाया? 84 का। कितने का? अब आपने मुझे मटेरियल ए के वेरिएंसेस अलग निकाल के देने, मटेरियल बी के वेरिएंसेस अलग निकाल के देने। मटेरियल ए के कितने वेरिएंस निकालोगे? 3। टोटल प्राइस यूजेज। मटेरियल बी की कितने निकालोगे? 3। कौन कौन से? टोटल प्राइस और अच्छा, अगर अल्लाह ने अकल दी है और अल्लाह ने दिमाग दिया है, ठीक है ना, पागल के पास भी होता है, तो अपेरेंटली सामने सामने नजर आ रहा है, थोड़ी अकल लगाना शुरू करें ना। सर मुझे लग रहा है कि भाई ए पे 50,000 केजी लगना चाहिए था, इधर कितना लगा हुआ? 52,000 केजी। अपेरेंटली नजर आ रहा है बी 30,000 केजी लगना चाहिए था, हमने कितने लगा दिए? 29,400। और अपेरेंटली नजर आ रहा है 60 वाली चीज 53 में ले ली और 80 वाली चीज। तो मुझे बताओ, ये कॉमन सेंस आज के बाद इस्तेमाल करोगे ना, या हम मोहताज हैं फॉर्मूला लगाने के? खाली दिमाग चलाएंगे ना। शुरू हो जाओ, शाबाश। आपने 3 फॉर्मूला पढ़ लिया, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है जी। अजान इंसान देखो गलतियां करके सुधर जाता है। जी मेरे बच्चों, बड़े हम आगे। क्या आ रहा है? मटेरियल लेके क्या आ रहा है वेरिएंस? टोटल 244,000 और बी का अच्छा, मटेरियल लेगा प्राइस वेरिएंस कितना है? 364। और यूजेज? अच्छा, मैंने अभी रैंडम चक्कर लगाया ना, किसी की कॉपी में वेरिएंसेस कैलकुलेट नहीं हुए, निकाल लूंगा मैं क्लास से, ठीक है? हो गया बेटा? डन? कर लिया हो तो मैं कराना शुरू करूं? पक्का कर लो, शाबाश। कितना बेटा?
प्राइस आ रहा है को 364, पॉजिटिव है, फेवरेबल है, सस्ता मिला है ना हमें जी। बड़े हमारे दोस्त अल्लाह के वास्ते जो बच्चे दूसरी जगह से पढ़कर आ रहे हैं, जो फंक्शंस याद करके गए थे, थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा शुरू में, क्योंकि मैं फंक्शंस यूज नहीं करता। इसके बाद ना आपका दिमाग खुद चलने लग जाएगा, आपकी एक इंट्यूशन बैठ जाएगी चीजों में, आपके दिमाग बैठ जाएगा कि ये फेवरेबल है, एडवर्स है, महंगा मिले तो एडवर्स, सस्ता मिले तो फेवरेबल, ज्यादा इस्तेमाल हो जाए एडवर्स, कम इस्तेमाल हो फेवरेबल, तो ये खुद तुम्हारा जहन सेट हो जाएगा। रटा मार के जाओगे दिस माइनस दिस नहीं होगा काम, पहले बता दो, ठीक है ना। बढ़े आगे, कितने यूनिट बने, मैं मटेरियल ए को लेके चल रहा हूं। यूनिट्स आपने फिनिश प्रोडक्ट के कितने बनाए, 10,000। हर एक यूनिट पे कितने केजी लगने चाहिए थे, 1 केजी कितने का आना चाहिए था, 60 का। खर्चा कितना होना चाहिए था, 3 मिलियन, सही कह रहे लड़का। चलो जी, आपने कितना खर्चा किया प्यारे भाई, मैंने 52,000 केजी खरीदे, और 1 केजी कितने का खरीदा, कितने, 2756। तो मैंने कंपनी को ओवरऑल बेसिस पे पैसे बचा के दिए, कितने, 2,44,000। ये मेरे बच्चों मैंने कंपनी को बचा के दिए, ऐसा। अच्छा, इसका रीजन क्या है, इतनी बचत कैसे हुई भाई? बचत ऐसे हुई कि 1 केजी जहां 60 रुपए का आना चाहिए था, वहां हमने सस्ता खरीद लिया, कितने में, 53 रुपए में। कॉमन सेंस है, या कोई टेक्निकल चीज चाहिए इसके लिए, नहीं। जो सस्ता खरीदा, कितने रुपए सस्ता खरीदा, 7 रुपए। कितने केजी खरीदे, सर मैंने 52,000 केजीज खरीदे। तो बताओ कंपनी को मैंने फायदा दिया कितने का जी, कितना, 364। कोई मसला नहीं हमजा, 364 का फेवरेबल वेरिएंस, ऐसा। अब लोग रट्टा लगाते हैं, पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल, नेगेटिव आएगा तो एडवर्स। अल्लाह ने जो अकल दी है ना, उसको इस्तेमाल करो। 60 वाली चीज 53 में लेके आओ। अम्मा ने तुम्हें सब्जी लेने भेजा, 60 रुपए किलो जो है वो चीनी लेने भेजा, तुमने कितने में ले आई, 53 में। अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है सर, हैं। वो 7 रुपए कभी घर पे दिए आज तक तुम लोगों ने, हैं? वो तो अदर इनकम होती थी ना, मतलब हम तो घर वालों के साथ साथ जो पड़ोस में भी कोई सामान मंगवाता था, उससे भी चप्पड़। मैंने बहुत किया, अल्लाह माफ करे, हैं। नहीं नहीं, मैं तो 20-20% कीमतें बढ़ा देता था, हाँ भाई, डिलीवरी कॉस्ट। अच्छा चलो जी, और मतलब कुछ ऐसे पाप किए जिसकी सदा अल्लाह माफ करे बस। जो मदरसे के उस्ताद होते थे ना हमारे, उनके लिए खाना लेकर आते थे हम लोगों के घरों से। असाइन किया हुआ था, लोगों ने कहा था कि हमारे घर से ले जाना। कुछ 4-5 घरों से खाना आता था, तो हम जमा करके उस्ताद के पास ले आते थे। वो एक दफा हुआ ये कि हम खाना लेकर आ रहे थे, उसमें हलवा था गाजर का। हमने रास्ते में रोके, गाजर का हलवा खा गए हम, ले गए। हमने कहा मुफ्ती साहब को क्या पता चलेगा। तो 3-4 दिन के बाद मुफ्ती साहब ने बुलाया, इधर आओ यार, खाने में गाजर का हलवा आया था कुछ दिनों पहले। कहा नहीं। कहता जिसने भेजा है ना, उसने कहा था कि आपको पसंद आया नहीं आया। वो कहाँ गया, हमने कहा मजाक किया होगा उससे, खैर हमने कसम वसम खा के हम वहां से निकल गए, ठीक है ना। लेकिन अभी भी मुझे होता है कि यार उस्ताद के पास जाना चाहिए, और एक गाजर का हलवा बड़ा डब्बा लेके जाना चाहिए कि उस्ताद जी माफ कर दे, आपके हमने बहुत सारे खाने चोरी किए हैं। हमारे मुफ्ती साहब जो थे वो भी माशाल्लाह बड़े फनकार थे। हम कुरान खानी पे जाते थे ना, हमने गए किसी कुरान खानी में, गए हो कभी कुरान खानी में? मदरसे से आप जाओ ना तो कुरान पढ़वाते हैं, 2-2 घंटे हम कुरान पढ़ रहे हैं। उसके बाद मुफ्ती साहब आते थे, दवा पढ़ के 500 रुपए ले जाते थे। हमने कहा साला मेहनत हम कर रहे हैं, पैसे तुम ले जाते हो। तो हमने कहा चलो हिसाब कहीं ना कहीं स्क्वायर हो। चलो जी, यहाँ देख लो, मुफ्ती तारिक मसूद नहीं थे भाई। चलो मुझे एक बात बताओ, 10,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, हर एक यूनिट 5 केजी में बन जाना चाहिए था, पक्का ऐसा? अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कितने केजी में काम हुआ? अच्छा खुद लॉजिकली बताओ,
50,000 kg का काम 52,000 kg में किया, अच्छी बात है बुरी बात है? ज्यादा खर्च हो गया, बुरी बात है। मल्टीप्लाई बाय कितना, 60 या 53? सर 60। जी जनाब, 1,20,000 का नुकसान, 1,20 का नुकसान ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से। कम रेट पे खरीदने की वजह से फायदा 364 का, दोनों को नेट करो, 244 बैठ रहा है, इसका मतलब है आपके दोनों वेरिएंसेस सही है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर मटेरियल ए के बाद, ये मैं आपको कॉपी करने का टाइम दे रहा हूं, लेकिन पहले मटेरियल बी कर लेते। मटेरियल बी जी, कितने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए फिनिश गुड्स के? 10,000। एक यूनिट पे कितने केजी लगने चाहिए थे? 3 केजी। और 1 केजी कितने का आना चाहिए था? 80 रुपए का। एक दफा फिर से बता रहे, स्टैंडर्ड रेट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सर जो हमने महंगा खरीदा है, जो ज्यादा कंज्यूम किया है, उसका भी प्राइस वेरिएंस यहाँ शामिल है, उसका भी प्राइस वेरिएंस यहाँ शामिल है। 50,000 केजी का काम हमने 52,000 केजी में कर दिया, हमने ज्यादा केजी इस्तेमाल कर लिए। कितने फरवाबाजी, कितने केजी ज्यादा इस्तेमाल कर लिए? 2,000 केजी। और 2,000 केजी का रेट कितना है सर? स्टैंडर्ड रेट 60 रुपए। इसका मतलब हमने ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कंपनी को नुकसान दिया। कितने का? 1,20,000 रुपए का। अब बताएं 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, 10,000 यूनिट्स पे सर कितने रुपए का खर्चा? 3 केजी। और हर केजी मेरे बच्चों कितने का? तो बताओ कितने रुपए का कंपनी को खर्च करना चाहिए था? 2 पॉइंट ये खर्चा करना चाहिए था। आपने खर्चा किया कितना? आपने खर्चा किया 29,400 केजी 84 रुपए में। ऐसे कर सकता हूं, 29,400 केजी कितने में? 84 में। कितने रुपए का खर्चा सर? 2469। पक्का? अब बताएं कंपनी को कितने का नुकसान? नुकसान पक्का? इस नुकसान के दो रीजन, 80 वाला माल 84 में लिया, लानत है हम पे, लेकिन 10,000 यूनिट्स जो कि 3 केजी में बनने चाहिए थे, यानी 30,000 केजी का काम अल्लाह का शुक्र है 29,400 केजी में कर दिया। ऐसा कितने रेट? 80 क्या आ रही है? ये कितना है? 1,17,600 नुकसान, 48,000 फायदा। अच्छा, लॉजिकली को इसको एक्सप्लेन करेगा। इन दो वेरिएंसेस को एग्जाम में ये भी आ सकता है कि एक तरफ फेवरेबल आ रहा है, एक तरफ एडवर्स आ रहा है। क्या रीजन रहा होगा? हमने महंगा मटेरियल खरीदा जो कि क्वालिटी में अच्छा था, इसलिए लगा कम लेकिन खर्चा ज्यादा हो गया। ठीक है जी, ये हो सकता है ऐसा। सर कॉपी करना सर, शाबाश। कहां से कॉपी करना है? यहां से। कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? चलो जबरदस्त, वेरी गुड। बेहतरीन अहमद अली, बेहतरीन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, बिल्कुल है। मैं यहां देख रहा हूं ना, आ तो रहे हैं जी। बड़े आगे, इस टॉपिक पे कितनी क्लासें लगेंगी? 10 से 12। लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट कब होगा पता है? जब आपसे सारे पास पेपर सॉल्व हो रहे हैं। अदरवाइज इस टॉपिक को कंप्लीट मौलवी वाले तरीके से नहीं करना है, ठीक है ना, मुकम्मल सही तरीके से। जी जनाब, ये मौलवी वाला तरीका क्या होता है सर? पहला लफ्ज पढ़ो सिपारे का और आखिरी का लफ्ज पढ़ो है? और बीच में से गोली। टॉपिक का नाम क्या है? वेरी गुड। क्या बंदा बोलो यार अभी। टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बड़े हम आगे दोस्त।
अच्छा एक बात बताओ, जिस तरह मटेरियल का केजी है उसी तरह लेबर के घंटे हैं, ऐसा? जिस तरह मटेरियल का केजी है यूनिट, मेजरिंग यूनिट, तो लेबर का क्या है? घंटा, ऐसा? यहां पर कॉस्ट पर केजी है तो वहां पर कॉस्ट फी घंटा, ऐसा? अच्छा जी, हाँ अभी तक हमने यही बजट रखा है लीजायान जी। देखो मुझे एक बात बता शोएब, आपने जब मटेरियल महंगा खरीदा तो रिजल्ट क्या आएगा? एडवर्स आएगा। जब महंगा खरीदोगे तो एडवर्स, सस्ता खरीदोगे तो फेवरेबल, ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो एडवर्स, कम इस्तेमाल करोगे तो फेवरेबल। पक्का? चलो मेरे बच्चों, 4800 आया, इसका लॉजिक बता दें। सर हमें 30,000 केजी में एक काम कर देना चाहिए था, हमने काम किया है 69,400 केजी में। सबसे पहले एक बात बताएं, ये सही किया, अच्छा किया कि गलत किया? अच्छा किया कि अच्छा नहीं किया? अच्छा किया। सर तो हमें फायदा हुआ कम मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से, ठीक है जी। तो एक केजी मटेरियल कितने का आता है सर? 80 रुपए का आमतौर पे। तो सर कंपनी को 48,000 रुपीज का फायदा हुआ है एज कंपेयर टू बजट, एज कंपेयर टू बजट, ऐसा? बढ़े हम आगे, बढ़े प्यारे बच्चों। ये भी फेसबुक पे आ गया उस दिन, मैंने कहा प्यारे बच्चों, किसी ने आमिर लियाकत से कंपेयर कर दिया। यहां देख लो, एक से बड़ा एक जो है ना फनकार। चलो जी, हैं बांटे जा रहे हैं, हाँ हाँ, पोटेंशियल गरीब बच्चा होगा कोई। चलो जी, चलो जी यहां देख लो प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना। असल में जो बाहर जिस तरह मामला चलते हैं, एक एक बच्चा कह रहा है मेरे वालिद साहब नहीं है, उनका इंतकाल हो गया, तो ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बगैरती है कि वो उससे कहे कि जाओ बाप के मरने का सर्टिफिकेट लाओ। एक बंदा इतनी बड़ी बात करे मेरा वालिद नहीं है, हम उससे कह रहे हैं कि यार जाओ बाप के मरने का सर्टिफिकेट लेके आओ, जाओ ये लेके आओ वो लेके आओ। एक तो देखो, आप लोगों में इतना एहसास होना चाहिए कि जब कोई बंदा आके ना फेवर मांगता है, डिस्काउंट मांगता है, तो हर एक इंस्टीट्यूट की एक लिमिट होती है। वो लिमिट उनके लिए रखी जाती है जो वाकई डिजर्विंग होते हैं। तो अगर कोई बंदा डिजर्विंग नहीं है तो इस वजह से कि यार मैं अपने बाप से पैसे नहीं मांगता, मैं खुददार हूं, अब आप पड़ोसियों को दे दो, ठीक है ना? अब्बा रखा किस लिए? ठीक है ना? जिसका जिसका नहीं है या जिसके पास वसाइल नहीं है, पहला हक उसका बेटा, ठीक है ना? पहला हक उसका है, ठीक है ना? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस पे जरा ख्याल रखा करो ताकि हिसाब किताब अच्छा रहे, ठीक है? अच्छा जी सर, प्लीज बोर्ड पे देखना। नहीं मैं एक बात बताऊं यार, मैं ये सोचता हूँ अल्लाह ना करे कल मैं मर जाऊं, ठीक है, और मेरी बेटी किसी के सामने जाए और कहे कि मेरा बाप नहीं है, उसकी फीस वेव करो, तो मैं उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहूंगा? मैं उसको कैसा ट्रीट करवाना चाहूंगा? मैं चाहूंगा कि जो बंदा सामने बैठा हो उसको कहे कि भाई जाओ यार फीस तो छोड़ो, हम तुम्हारे जो है वो अब्बा की जगह पे तुम्हारे बड़े भाई हैं, कोई टेंशन नहीं है, खड़े तुम्हारे साथ। अनफॉर्चुनेटली ये चीज ना, ये चीज मतलब मेरी अल्लाह से दुआ है कि यार बाकी लोग, बाकी सारे जो इदारे हैं वो भी करते होंगे, ये नहीं कि नहीं करते, करें ताकि यार हम हमारे अंदर एक चीज ये पैदा हो कि जिस कौम के अंदर ना ये होता है ना कि यार मतलब देखो अल्लाह ताला ने नमाज का इतना शायद जिक्र नहीं किया कुरान में जितना यतीम का माल खाने का किया है, जितना उसका हक मारने का किया है। ये यतीम का हक है कि अल्लाह ताला ने आपको जो माल दिया ना उसमें हक है उनका। तो मेरे हिसाब से थोड़ा इस मामले में ऐसा चलना चाहिए। लेकिन फिर आपसे भी गुजारिश ये कि अब्बा जो है वो, अब्बा के 4 गाड़ियां, खुद बस में आता हूँ, मैं बड़ा खुददार हूँ, अब्बा से कुछ नहीं मांगता। तो भाई तू अपने पास रख खुददारी, अब्बा अल्लाह की नेमत है भाई, नहीं समझ आ रहा पड़ोसियों को दे दे, ठीक है ना? पड़ोसी नहीं लेते हैं, अच्छा दो दफा गए थे पड़ोसियों के, मार के भगा दिया। अच्छा जी सर, प्लीज बोर्ड में देखो सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हम देखने जा रहे हैं। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड क्या है सर?
एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे मटेरियल लगता है 10 केजी और 1 केजी आता है, से मिसाल के तौर पर 15 रुपए का, ठीक है जी। लेबर एक यूनिट बनाने पे 4 घंटे लगते हैं, कितने? 4 घंटे। 1 घंटा आता है से 8 रुपए का, ठीक है जी। फिर मेरे बच्चों, वेरिएबल ओवरहेड्स, मशीन 4 घंटे मजदूर काम करता है तो 4 घंटे मशीन भी चलती है, और मशीन 1 घंटे में 5 रुपए का खर्चा कराएगी, ठीक है। मुझे बताओ सर ये कितना आता है? 150, ये 32, ये कितना आ रहा है? 20, ये कितना आ रहा है? बताओ एक फिनिश गुड्स का यूनिट कितने में बनेगा? एक फिनिश गुड्स का यूनिट कितने में बनेगा? इसमें मटेरियल कितना लगेगा? 10 केजी 15 रुपए के हिसाब से। लेबर कितने का लगेगा? 4 घंटे 8 रुपए के हिसाब से। वेरिएबल रेट कितने का लगेगा? 4 घंटे 5 रुपए के हिसाब से। 202 रुपए का टोटल खर्चा आएगा, एक मुकम्मल फिनिश गुड्स का यूनिट बन जाएगा। डन। सुनिएगा दोस्त, ये एक फिनिश गुड्स के यूनिट की कॉस्ट है, कॉस्ट पर फिनिश गुड यूनिट्स, ऐसा। अब बताओ आपने क्या किया? मेरा एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ है 4800 यूनिट्स का जी जनाब, 4800। ये क्या है? फिनिश गुड्स। अब इस फिनिश गुड्स को बनाने में क्या लगा हमारा? मटेरियल लगा। क्या लगा? मटेरियल लगा। कितना? मैं अज्यूम कर रहा हूं हमारा मटेरियल लगा सर 50,000 केजी एट द रेट 16 रुपए पर केजी, ठीक है जी। लेबर लगा हमारा सर कोई 21,000 केजी, 21,000 आवर्स एट द रेट 7 रुपए 20 पैसे पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड्स 21,000 घंटे एट द रेट 4 रुपए फी घंटा। आप बताएं सर यहां कितने वेरिएंसेस निकलने चाहिए? मटेरियल के 3, लेबर के भी 3, और वेरिएबल ओवरहेड के भी 3। उसी तरह जिस तरह मटेरियल के वेरिएंसेस निकाले थे, तीनों में कोई फर्क नहीं है सर। शाबाश, शाबाश मेरे बच्चों। बजटेड नहीं, एक ही है, सेम है, सेम। नहीं, तीनों कंबाइन नहीं कर सकते भाई, ये मतलब नए नए कारनामे नहीं करने, अलग अलग निकालने। तो तीनों कंबाइन करके 202 से निकाल लेते, नहीं। मटेरियल के अलग निकालने वेरिएंसेस, लेबर के अलग निकालने, और वेरिएबल रेट के अलग निकालने। मटेरियल के कितने वेरिएंस निकलेंगे? 3। टोटल प्राइस और यूजेज। लेबर के भी कितने निकलेंगे? 3। उसी तरह वेरिएबल रेट के भी 3 निकलेंगे। तीनों एक ही जैसे हैं। बजटेड भी 4,000 है, एक्चुअल भी 4,800, एक्चुअल भी 4,800, दोनों सेम है। चलिए, अरे यार गए, आवाज गई। आवाज आ रही है मेरी? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, चलो जी। बोर्ड पे देखना दोस्त। सर यहां इसको देख लो, मैं इसको करवा रहा हूं। चलो सबसे पहले एक बात बताओ, मटेरियल कितने यूनिट्स? 4,000। एक यूनिट कितने का? 10 केजी में एक यूनिट बन जाता है, और 1 केजी कितने का आता है? कितने रुपए हो गई? 7 लाख। सही कह रहे हैं लड़का? अब बताओ आपने बेटा कितने कितने खर्चे में मैनेज किया? सर मैंने 50,000 केजी लगा दिए 16 वाले, 8 लाख। तो हमने कंपनी की जो है वो नुकसानात में इजाफा किया। 80,000 का। लॉजिकली बताओ ये लॉस है या गेन है? क्या चीज? अच्छा ओके जी।
सर ये हमारा नुकसान है, क्यों? खर्चा ज्यादा कर दिया। अब इसमें कोई लॉजिक, कोई निशान नेगेटिव हो तो एडवर्स है, नहीं, लॉजिकली सोचो। खर्चा 7-20 का करना चाहिए था, आपने कितने का कर दिया? 8 लाख का। इसलिए लेते हैं कि अगर हम एक्चुअल रेट, तो वहां बिल्कुल सही कह रहा हूं हमजा अली सर। पहली चीज इसमें मटेरियल का प्राइस वेरिएंस 1 kg कितने में आना चाहिए था? आपने 16 में लिया। फिर दूसरी तरफ सर 4800 इंटू 10, 48,000 kg में काम हो जाना चाहिए था, हमने कितने में किया? इंटू 15। यहां पर क्या रही है? 50,000 एडवर्स इसलिए कि महंगा खरीदा, 30,000 एडवर्स इसलिए कि 48,000 kg की जगह 50 लगा दिए। नुकसान, दोनों जगह नुकसान। ये कितने लोगों ने सही किया? चलो ये वैसे ही पुरानी जैसा ही था, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। हाँ लेबर में थोड़ा क्या चैलेंज होगा, मटेरियल जैसा ही है। 4,800 इंटू 4 घंटे। अब देखो मैं आपको इसी जैसा सवाल दूंगा, अगला एग्जैक्ट यही होगा, आप फंस जाओगे उसके। मैं हल्फी आपको बता रहा हूं, क्यों पता है? आपने इस सवाल को, एक जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना इंसान की, जो तस्वीरों की शेप में चीजों को स्टोर करता है, आपने स्टोर कर लिया उसको। अब आपको सवाल ऐसे ही चाहिए अपनी ये कारीगरी दिखाने के लिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा सवाल घुमा के दूंगा, आप सोच में पड़ जाओगे। अभी आप देखते हैं ना, अभी 2 मिनट रुको जी। 1 लाख, अच्छा अब बताओ एक्चुअल कितना? 21,000 इंटू 7.2, 21,000 इंटू कितना? सर इसका मतलब है हमें नुकसान हुआ ना सर, फायदा हुआ। कितने का? 2,400 रुपए हमने कंपनी के लिए बचाए, कंपनी के लिए जी। 8 रुपए की जगह 7 रुपए 20 पैसे में काम हुआ, बेहतरीन जी, जबरदस्त जी। फिर और सर सीधी सी बात है, 4,800 यूनिट्स 4 kg में 4 आवर्स में बन जाने चाहिए था, हमने 21,000 कैंटे लगा दिए। ये कितना? ये फेवरेबल ये 14,000 एडवर्स। सर बताओ महंगा खरीदा नहीं, सस्ता खरीदा लेकिन कचरा खरीदा, ठीक है जी, सस्ता खरीदा लेकिन कचरा खरीदा। आपने महंगा भी खरीदा और कचरा भी खरीदा और इसकी एग्जांपल ऊपर आ रही, ठीक है ना? महंगा भी खरीदा और कचरा भी खरीदा, ठीक है जी। बंदा भी कचरा, खर्चा भी उस पर कर दिया आपने। अब जी यूनिट की बात कर रहा हूं, बंदे की नहीं जी। वेरिएबल ओवरहेड जी कितने? 4,000 कितने? 4,800। 4 कैंटे 5 रुपए फी कैंटा, कितना? बोर्ड पे एक्चुअल जी 21,000 कैंटे, क्या हो गया? 12,000 रुपए का। क्या अब आवाज आ रही है? आ गई आवाज की बात हो रही है जी। 4,800 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना? 9,000 एडवर्स। क्या ये दोनों मिला के और हिला के इसके बराबर बन रहा है?
अच्छा, ये 6 वेरिएंसेस सीख लिए। अच्छा जी, अब मैं आपको देने जा रहा हूं क्वेश्चंस कुछ इसी के ऊपर। अब आओ बेटा, सीधी चीज, और आपकी क्लास के आधे बच्चों से नहीं होनी। कॉपी करने दे। चलो जी, कौन सा पार्ट कॉपी करना है? यही सवाल था ना हमारा। चलो जी भाई, तुम लोग हफ्ते में 5 क्लासेस होंगी, ठीक है। अब टाइम टेबल, अब तुम लोग की रोज इसी वक्त क्लास होगी, सिवाय तुम्हारे बीच में एक वीक डे और एक संडे छोड़ के, ठीक है। और डाउन द लाइन संडे को भी हम आपकी क्लास लगा देंगे, ठीक है ना। जब हम चाहेंगे कि आपकी जो है ना, हमने तैयारी पूरी करवानी है। जी, संडे नहीं, इंसान के बच्चे बनो यार। चलो जी, हम आगे बढ़े। यार एक वो बच्ची कॉपी कर रही थी, कर लिया बेटा? ओके जी, चलो जी, किधर गया भाई? तो आ ही नहीं रहा। अगर कोई लेक्चर मिस हो जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी भाई, 100% सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी। मिस छोड़ो, ये बेचारे वहां जो लाहौर में जो मामला है ना, वो ये कि अगर कोई लाइव लेता है क्लास, उसको रिकॉर्डेड नहीं मिलती। ऐसा नहीं है यहाँ पे, आप जो लाइव लेंगे वो लाइव वही रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे 2 घंटे की क्लास है तो रिकॉर्डेड आपको मिलेगी इसमें से 1.5 घंटा। क्यों? जो मैंने अभी सवाल करने का टाइम दिया था ये निकाल देंगे उसमें से, ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड बेटा आपको पूरा का पूरा सेटअप मिलेगा, 1 रुपए में 2 मजे। अच्छा, अब नहीं होता ये। चलो जी, यहां देख लो बेटा बोर्ड। चलो जी, बोर्ड में ये सीधा सा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है। अच्छा ना, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सुनो, एक बात बताओ, मैंने आपको कहा था कि अगर आपका बजटेड आउटपुट अलग हो, एक्चुअल अलग हो, नहीं तो आप कभी भी बजट को देखोगे ही नहीं, आप फ्लेक्स कर दोगे सारी चीजों को। आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी यूनिट्स की है, तो आपको बजट भी 6000 का ही बनाना है। तो ये जो आप ऊपर काम कर रहे थे, ये जो अलाउड कॉस्ट निकाल रहे थे, ये किसकी थी? ये एक्चुअल आउटपुट की थी। तो याद रखना, जब आप मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल रहे हो, लेबर के निकाल रहे हो, वेरिएबल ओवरहेड के निकाल रहे हो, तो आपने बजटेड आउटपुट को कंसिडर ही नहीं किया करना। भाई जो बनाया नहीं है उसका टेंशन ही क्यों लूं, कितने बनाया मैंने? तो भाई मैं अपना अलाउड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दोनों इसी लेवल की देखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब बताओ इसमें और क्या मसला है? शाबाश, शुरू हो जाओ, सवाल आपके सामने देख के करना। कॉस्ट पर केजी और कॉस्ट पर यूनिट का फर्क देख लेना, ठीक है। शाबाश। नहीं, ये प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है, बस आज की क्लास के बाद हम बुक शुरू करेंगे, ठीक है। शाबाश, शुरू हो जाओ। तस्वीर ले लो ना इसकी। बेटा अभी कमेंट नहीं करना। बुक आपकी बनी हुई है बिल्कुल भाई। हाँ पे फेयर 2 पढ़ाएंगे इस दफा, हाँ कुछ टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा, टाइम मिल रहा है मुझे तो। आईएएस कौन सा पढ़ाऊंगा? 1037 निकाल दूं, 15 करा दूंगा।
हाँ डेफर टैक्स करा देंगे जी। 6 kg की कॉस्ट है जी। चलो जी हाँ ये कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर केजी जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है ना, देख के करना। जी फंस गए ना। सही कह रहे हो रोहित। भाई ये कैसा क्वेश्चन है कि आजकल कौन सा लेक्चर चल रहा है, इसमें आप लोग लेक्चर नहीं ले रहे? अगर लेक्चर ले रहे हैं तो फिर तो फोटो में आपको पता चल जाना चाहिए हर लेक्चर में। जी मेरे बच्चों, हाँ भाई एक यूनिट की एक केजी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 58.33 बिल्कुल सही। जी हो गया। हाँ यहाँ से बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने का 4:15 बजे अपॉइंटमेंट, ठीक है चलो ओके ओके। चलो जी मैं कराऊं। अच्छा देखो पेपर में अगर फिगर्स ऐसी अजीबो गरीब आ रही हो ना, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप आदत हो चुके होते हैं ना राउंडेड ऑफ फिगर्स के साथ काम करने के,
थोड़ी बहुत फिगर्स ऊपर नीचे होती हैं, आप परेशान हो जाते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? हैं? घबराना नहीं है। चलो जी, जी ये बच्चे ने एक वेरिएंस निकाला है, चेक करो सही है कि नहीं है। 298,500 एडवर्स है मटेरियल का टोटल, ऐसा 298,500, हाँ, और उसमें प्राइस आ रहा है 533,107 और 234, हाँ बिल्कुल सही, हाँ हो गया पक्का। चलो जी, गुड यार, वेरी गुड भाई बच्चों। 350 kg की कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ लिखा है कॉस्ट पर यूनिट, केजी नहीं। मैं कह रहा हूं, हाँ अपेरेंटली हमसे तुम्हारा सही है, सारी चीज सही है। जी जी बेटा, क्या चीज? केजीज पर आवर नहीं है बेटा, ये केजीज हैं या ये आर्स हैं। लेबर के केजी होंगे, आर्स होंगे। मजदूर के क्या होते हैं? घंटे होते हैं ना, ये मजदूर का वजन होता है। ना 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 ना, नहीं नहीं, क्या चीज? अच्छा सर, नहीं मुझे एक्सप्लेन करके लिखना चाहिए था, ठीक है जी। लेकिन मतलब इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि रेट पर केजी और रेट पर आर जो यहां दिया, तो इधर बराबर में क्या होगा, अकॉर्डिंगली केजीज और आर्स ही होंगे, है जी। कर लिया, हो गया, मैं कह रहा हूं कर लिया बाजी पूरा। चलो यहां देख लो, उसको मैं करवा रहा हूं, इधर देख लो, इधर देख लो चाचा, यहां देख लो। मुझे बता, सबसे पहले इस सवाल में यहां दिया हुआ था कॉस्ट पर यूनिट, इसका मतलब ये कॉस्ट पर यूनिट है, मुझे तो चाहिए कॉस्ट पर केजी या कॉस्ट पर आर, ऐसा। ये तो दिया नहीं है, ये तो एक यूनिट की कॉस्ट है। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि एक यूनिट पे 6 किलो मटेरियल लगेगा, कितना? 6 किलो, और टोटल कॉस्ट होगी 350 रुपए की। तो बताओ 1 किलो की क्या कॉस्ट होगी? 350 डिवाइड बाय 6 कितना? 58 पॉइंट 240 डिवाइड बाय 2, और खत्म हो गया सवाल, सॉल्व हो गया। ये चीज थी इसके अंदर। अब हर सवाल में एक चीज चेंज होगी, ठीक है? अब आपने खुद पिक करना है। मुझे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक्चुअल आउटपुट कितना है, 6000 यूनिट्स, हर एक यूनिट पे कितने केजी लगने चाहिए, और 1 केजी कितने का आना चाहिए? 58 पॉइंट, खर्चा 2099, नहीं यार इसको सही कर लो ना बाकायदा, 21 लाख कर दो ना। अच्छा जी, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? सर एक्चुअल खर्चा हुआ, और जो सुनना,
6000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 75 कितना 2.4 मिलियन नहीं बनता ही अश्योर 5.3333 चौरंगी तक ले जाओ। हाँ 24 लाख बनता होगा ना। ठीक है भाई, राउंडिंग ऑफ का अगर किसी का डिफरेंस आ रहा है कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा सुनना प्लीज, इस 3 लाख का जो वेरिएंस है उसके दो हिस्से, एक है प्राइस वेरिएंस जो केजी 58 का आना चाहिए था, हमको दूसरे मोहल्ले से खरीद के लेके आए कितने में, मल्टीप्लाई बाय कितने केजी हमने खरीदे 6000 इंटू 5.3333। यहां गलती की इधर गलती क्या आ रही है, कितने केजी आपने इस्तेमाल किए 6000 नहीं है गलती कर दी ना, बेड़ा गर्क कर दिया। 6000 इंटू 5.33 कितना 32,000 पक्का। ऊपर कितने यूज करने चाहिए थे 36,000, आपने कितने किए सर, ये कितने लोगों ने ये पिक कर लिया था, बाकी लोगों ने 6000 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया सवाल का। 6000 यूनिट या केजीज हैं, 6000 यूनिट या केजीज हैं, तो जंगलियों इसको केजी के रेट से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, 6000 यूनिट है केजीज हैं, 6000 यूनिट है या केजीज हैं, यूनिट्स हैं तो उसको केजी के रेट से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो। सर ये क्या है, देखो एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट एक यूनिट पे 5.33 केजी मटेरियल लगा, एक यूनिट पे 5.33 केजी मटेरियल लगा, यूनिट कितने थे तो मल्टीप्लाई करो नशइयों 5.33 से, उसको कितने केजी कंज्यूम हुए, कितने घंटे कितने लगे। मैंने आपको बोला ना मैं एक चीज चेंज करूंगा, मुझे लग रहा था आधी क्लास सही करेगी, माशाल्लाह 11 लोगों ने सही किया। अब बताओ सर 6000 इंटू 1.9167 कितने 11,500 और 6000 यूनिट्स हैं चरसियों 6000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट पे कितना केजी इस्तेमाल हुए, बताओ कितने केजी इस्तेमाल हुए, बताओ कितने केजी इस्तेमाल हुए 32,000। एक यूनिट पे 1.9167 घंटे लगे, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए 6000 से मल्टीप्लाई करो 11,200 घंटे इस्तेमाल हुए, 11,200 घंटे इस्तेमाल हुए। ऐसा आप लोगों ने हर जगह 6,000 लगा दिए, हो गया सवाल। अब आओ मल्टीप्लाई बाय, अच्छा केजीज एंड आवर्स में कन्वर्ट कर लिया था, चलो गुड। क्या आ रहा है अभी 533 पक्का, ये 3 जा रहा होगा आगे तक, कोई टेंशन नहीं। एडवर्स फेवरेबल, एडवर्स 58 वाली चीज 75 में लेके आए, हड़ताल चल रही होगी, 58 रुपए वाली चीज कितने में लेके आ गए 75 में लेके आ गए। देखो ये होता है मसला सारा पेपर, आप समझते हो आपको सब कुछ आता है, जाके आप एक सिंपल सी चीज में इतना बड़ा मैसअप करके आ जाते। अब बताओ बराबर वाला क्या करें हम, कितने रुपए में 1 केजी, कितने केजी 6000 यूनिट से 1 यूनिट पे 6 किलो लगना चाहिए था, हमने कितने केजी लगा दिए 32,000 केजी। अब कुछ लोगों ने इधर से 5.33 माइनस कर दिया होगा, कितना आ रही है मल्टीप्लाई बाय कितना आ रही है 433 ऐसा। 2 मिनट रुक जा बेटा। अब बताओ इन दोनों को नेट करूं तो क्या मेरे पास 3 लाख रुपए बन रहे हैं। अब बताओ कितने लोगों ने इस क्लास के वेरिएंसेस दोनों सही निकाले थे, बाकी कहां गलती की थी।
6000 लिख दिए थे बस। आइंदा के बाद ऐसा करोगे? आइंदा के बाद आंखें खोल के काम करोगे? बताओ, नीचे मटेरियल का प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस केजीज से मल्टीप्लाई करके निकलता है, यूनिट से नहीं। नीचे वाले दोनों वेरिएंसेस के अंदर केजीज पे काम हो रहा होता है सारा। क्लियर? ऑनलाइन वाले ज्यादा अच्छे हैं, वो देख नहीं सकता हूं ना मैं, आप कुछ भी बोल लो। चलो जी, बढ़े हम आगे। चलो जी, अब लेबर वाले को खुद सही करते हुए करा दूं। नहीं कराऊंगा तो सही मैं, क्योंकि आप लोगों पे भरोसा ही नहीं। आप दें सवाल, हमने अभी बाहर फेंक देना। ये बता भी रहा हूं यार, थोड़ा सा अकल का मुजाहरा। कॉस्ट दी भी है पर केजी, मल्टीप्लाई करो उसको यूनिट से। जी मेरा बच्चा, सवाल? जी चलो आ जाओ मेरे बच्चों। दूसरा लेबर करें? हाँ सर बिल्कुल करते हैं। 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। यूनिट्स, एक यूनिट पे कितने घंटे लगने चाहिए? एक यूनिट पे 2 घंटे। एक घंटा 120 का, 2 घंटे 1 घंटा 120 कितने? यही शायद। कब सीखोगे बेटा? 1.44 मिलियन। चलो जी, एक्चुअल कॉस्ट कितने? 11,500 घंटे, 125 रुपए का एक घंटा। कितना आ रहा है बेटा ये? 14 सर फायदा हुआ है हमें कितने का? 2500 बस। बस चलो जी, कोई मसला नहीं है। चलो जी, बोर्ड पे मुझे बताओ 1 केजी कितने का आना चाहिए था? 120 का, माइनस कितने? 125। आपने यहां भी 6000 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, सही है ना? क्या आ रही है? कितना? 5 रुपए महंगा, 5 रुपए महंगा। 57,500 का नुकसान। 6000 यूनिट 2 घंटों के हिसाब से 12,000 घंटों में काम हो जाना चाहिए था। आपने कितने घंटे लगा दिए? इनटू क्या रही? 60,000 फेवरेबल। हाँ, क्योंकि हमने कम घंटों में काम किया। पक्का? ये भी कॉपी कर लो। ऐसे भी कर सकते हैं मुश्ताक। जी ऐ मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़े? सर तीसरा, लेबर के बाद वो कितने यूनिट है? हर यूनिट पे कितने? 2 घंटे, 1 घंटा कितने? आपका एक्चुअल खर्चा? सर मैंने 11,500 घंटे लगाए इनटू 96। डबल 1 0 यही है। 96 फेवरेबल। हाँ, कम खर्चा किया सर हमने। एंड रीजन फॉर दैट इज, सर जहां 100 रुपए का 1 घंटा आना चाहिए था, हमने 96 घंटा कॉस्ट पर घंटा, कॉस्ट पर घंटा तो बार भी क्या होना चाहिए? घंटा। कॉस्ट पर आर तो बार भी क्या होना चाहिए? आर्स। 6000 नहीं आएगा, 6000 यूनिट है। नीचे 100 रुपए क्या है? कॉस्ट पर आर। 96 भी क्या है? कॉस्ट पर, तो बार भी क्या आने चाहिए? आर्स आने चाहिए।
कितने लोगों ने 6000 रखे? चलो खैर है। क्या रहा बेटा? 46,000 फेवरेबल। इतने 6000 इंटू 2 12,000 घंटों में काम होना चाहिए था। ठीक है जी, 100 रुपए कितना फेवरेबल? क्या ये दोनों मिला के 96 बनना है? अच्छा जी सर, दो एक सवाल और, ये कॉपी करें सर, शाबाश। असर कितने बजे? 4:30। चलो नहीं, हाँ हाँ मैंने ही लेनी है। एक जमाने में जब मैं पढ़ाता था तो आकाश के पास मोटरसाइकिल होती थी, मैं गाड़ी भी खरीदी हुई थी। तो 8 बजे की क्लास होती थी, तो जो आपके टीचर है आकाश, ये आरामखोर मुझे लेने आता था सुबह 8:05 पे, सुकून से। मैंने उसको कहा यार लेट, उसने कहा सर लेट हो ही नहीं सकते, टीचर मेरे साथ है। ठीक है, अल्लाह माफ करे। चलो जी बड़े, चलो एक सवाल मैं आपको देके जा रहा हूं, 2 सवाल इनफैक्ट, ये आप लोगों ने घर से करने हैं, ठीक है? हैं? अच्छा भाई, रिफ्रेशर वाले कितने बच्चे हैं क्लास में? अच्छा खासे बच्चे हैं। ऑनलाइन में कितने हैं? ऑनलाइन का भी वो तो रिजल्ट निकल आएगा वहां पे। अच्छा जी, आप लोगों के लिए ना अभी एक ग्रुप बना देते हैं, इनफैक्ट एक ग्रुप बनाया गया आप लोग है, लिंक है किसी के पास का? अच्छा अगर नहीं है तो मैं भी अपनी ना वॉल पे डाल दूंगा, ठीक है? फेसबुक की वॉल पे मैं ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप लोग उस ग्रुप पे इन हो जाना, ठीक है ना? तो मतलब उस ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन कर लेना ताकि मैं चीजें आपको वहां शेयर कर दूं, ठीक है जी? हम यहीं तक रखते हैं जी मेरा बच्चा। ये तुम लोग, तुम तो रेगुलर क्यों ना, तो पोर्टल पे भी डल जाएगा नहीं, ठीक है जी? चलो जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच खैरन। जी बेटा देखो, जो यूजेज है, एक्सेस यूजेज, जो ज्यादा आपने यूज किया है, उसका भी प्राइस वेरिएंस में आ चुका है। तो अगर आप अब एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो प्राइस वेरिएंस 2 दफा काउंट हो जाएगा उसका, ठीक है ना? तो हम स्टैंडर्ड रेट यूज करते हैं क्योंकि सारा प्राइस वेरिएंस हम एक तरफ कैलकुलेट कर चुके हैं। महंगा खरीदने की वजह से सारा वेरिएंस एक तरफ कर दो, फिर सारे वेरिएंसेस में स्टैंडर्ड रेट इस्तेमाल करो, ठीक है? नहीं बेटा, अगली क्लास है मेरी, और मेरी कंडीशन नहीं ऐसी कि बात